हेलो, नमस्कार। आज का टॉपिक है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीबीएस कहते हैं। थ्रू बीबीएस हम ऑर्गेनाइजेशन में इंजरी प्रिवेंशन और सेफ्टी कल्चर को डेवलप करने में यूज करते हैं। सो हम लोग देखेंगे कैसे हमारा बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी हमारे इस एम को फुलफिल करता है। सो लेट्स गो। अगर डिफिनीशंस की बात करें कि व्हाट इज बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, सो जैसा कि बताया गया कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसमें हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं सेफ बिहेवियर्स को प्रमोट करने के लिए अमंग्स द वर्कर। इसमें बीबीएस के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं सेफ बिहेवियर्स ऑफ द वर्कर्स, उसको एनालाइज करते हैं, देन उसको मॉडिफाई करते हैं हाउ दे आर करेक्ट, वेयर दे आर करेक्ट एंड व्हाट टू डू टू मॉडिफाई टू बी ए सेफ, सो दैट कि हम एक्सीडेंट और इंजरीज को रोक सकें। थ्रू बीबीएस हम अनसेफ बिहेवियर्स के रूट कॉज तक पहुंचते हैं और अनसेफ कंडीशंस, अनसेफ बिहेवियर्स को हम अवॉइड करके ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर्स को डेवलप करते हैं और थ्रू दिस हम एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। सो बेसिकली हमारा बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, अगर हम कहें व्हाट इज बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के थ्रू हम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रणाली है जिसमें हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यवहार है, जो बिहेव है, उसको इम्पोर्टेंस मानते हैं और जो सेफ्टी के लिए गुड बिहेवियर है, सेफ्टी बिहेवियर है, उन व्यवहारों को हम ध्यान में रखते हैं जो हमारे सेफ्टी को प्रभावित करते हैं और हम बिहेवियर्स को मॉडिफाई करके, सेफ्टी बिहेवियर्स को प्रमोट करके ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर को डेवलप करते हैं। So now the point is that why behavior based safety? Why BBS in organization? अगर हम सेफ्टी की बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कैसे इम्प्लीमेंट होती है, कैसे फुलफिल होती है, तो देयर इज सेफ्टी ट्रायंगल दैट हैविंग द थ्री कंपोनेंट। सेफ्टी ट्रायंगल में तीन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज द पर्सन, थर्ड वन इज द बिहेवियर। सो इन्वायरमेंट मीन्स व्हाट इज द इन्वायरमेंट मीन्स वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट क्या है, मशीनरी क्या है, टेम्परेचर क्या है, नॉइज लेवल क्या है, वेंटिलेशन की फैसिलिटी क्या है, लाइट क्या है। सो दीज थिंग्स वी कैन कंट्रोल थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के थ्रू हम ये सही कर सकते हैं, फेवरेबल बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं। सेकंड इज द पर्सन। अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए हायर किया गया तो ही मे बी स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, नॉलेज, क्वालिफाइड। सो पर्सन अगर हायर किया गया सो उसके अंदर ये फैसिलिटी होंगी। थर्ड वन इज द ह्यूमन बिहेवियर। बट हमने इन्वायरमेंट अच्छा दिया, पर्सन दिया, बट द थर्ड थिंग इज द ह्यूमन बिहेवियर। ही मे डू मिस्टेक, ही मे अवॉइड द सेफ्टी। क्यों? अपने कंफर्ट के लिए, आराम के लिए, उसने कंफर्ट के लिए उसका गार्डिंग हटा दिया, फटाफट काम कर रहा है गार्ड हटा के, एक्सीडेंट कर दिया। अपने टाइम बचाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए कि उसको यहाँ से वहां से यहाँ जाना पड़ता है, बार बार शार्ट कट मारा, उठा के फेंक दिया, किसी के ऊपर कुछ भी गिर गया। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग। सेफ्टी के बारे में उनको पता नहीं है, उनको ट्रेंड नहीं है, उनको सेफ्टी शॉर्टकट मानते हैं, सेफ्टी को टाइम टेकिंग मानते हैं, सेफ्टी को मानते हैं प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। सो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रख रहे हैं, अपने बिहेवियर में अगर उनके है, तो वो कहीं ना कहीं सेफ्टी को वायलेट करते हैं और कोई ना कोई एक्सीडेंट कर देते हैं। अनसेफ बिहेवियर है, सो ऑफ कोर्स समटाइम्स एक्सीडेंट हो। सो जो सेफ्टी ट्रायंगल का जो थर्ड पिलर है, ह्यूमन बिहेवियर, ये बहुत आसान नहीं है कि इसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के थ्रू कर सके। सो दैट्स व्हाई बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी केम इनटू रोल। कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी हमें कैसे करवाना है, किसी भी वर्क को ऑब्जर्व करना है,
एनालाइज करना है, उसे मॉडिफाई करना है, उसे रेक्टिफाई करवाना है, फिर उसका आउटकम बताना है कि आपने ये सेव किया तो आपका ये एक्सीडेंट होने के चांस बन गए और ये आपका ये नियर मिस होने का चांस बन गया, बच गया। सो थ्रू ह्यूमन बिहेवियर, थ्रू बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, we can avoid the accidents and develop the safety culture. Why behavior based safety is important? हम हेनरिच थ्योरी से भी देख सकते हैं। हेनरिच थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है 300 रेशियो 29 इंटू रेशियो 1। व्हाट इज दैट? हेनरिच का जो ऑब्जर्वेशंस है कि इफ देयर आर 3000 अनसेफ एक्ट, अनसेफ बिहेवियर्स, so in that 3000 300 will be the near miss and there will be 29 minor injury in that 300 near miss। उस 300 नियर मिस में 29 माइनर इंजरी होगी, चोटें आएंगी, और उस 29 माइनर इंजरी में से एक इंजरी ऐसी होगी जो फेटल होगी या बहुत सीरियस होगी। सो ओवरऑल एम हमारा क्या है? हमारा फोकस कहाँ है? अनसेफ एक्ट या अनसेफ बिहेवियर। जो हमारे डेली के अनसेफ एक्ट, अनसेफ बिहेवियर्स हैं वर्कर्स के, वही हैं जो हमारे एक्सीडेंट का कारण होते हैं। सो हमें ये इन पे फोकस करना है और उस पे काम करना है। अगर हम उस पे काम करते हैं सो हम रूट कॉज पे जा सकते हैं, क्यों वो अनसेफ तरीके से काम कर रहे हैं, और हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि उसका बेस्ट टेक्निक क्या है, बेस्ट मेथड क्या है, जिससे वो अनसेफ बिहेवियर को फॉलो ना करें और एक्सीडेंट ना करें वर्क प्लेस पे। अगर डोमिनोज थ्योरीज में भी हम जाते हैं तो डोमिनोज थ्योरी में जो 5 हैं डोमिनोज, पहला है सोशल एनवायरनमेंट, दूसरा है फॉल्ट ऑफ पर्सन या अनसेफ एक्ट, fault of the person, third one is the unsafe behavior, unsafe act या unsafe conditions, then accident, then injury। मीन्स सोशल एनवायरनमेंट है, उसके बाद फॉल्ट है पर्सन का, उसके बाद अनसेफ एक्ट, अनसेफ बिहेवियर। अगर डोमिनोज हैं, पांचों लाइन में है, आपने एक को गिराया तो पांचों गिर जाएंगे। बट अगर आपने बीच में अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस वाला डोमिनोज को हटा लिया, मूव कर लिया, तो दो तो गिर गए, सोशल एनवायरनमेंट एंड फॉल्ट ऑफ द पर्सन, बट लास्ट के दो आपने रोक लिया, एक्सीडेंट और इंजरी को आपने रोक लिया। तो डोमिनोज थ्योरी भी यही कहती है कि अगर अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस को हमने अवॉइड कर लिया वर्क प्लेस पे, तो इंजरी और एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट और फॉल्ट ऑफ द पर्सन फिर भी है, लेकिन बिहेवियर हमने अगर चेंज कर लिया, तो हम एक्सीडेंट को वर्क प्लेस पे रोक सकते हैं। सो इन दिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो स्टडी है, पहले की स्टडीज हैं, जो थ्योरीज हैं, वो भी ये प्रूफ करती हैं कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी इज वर्क प्लेस पे कितना इंपॉर्टेंट है इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए और कल्चर को डेवलप करने के लिए। वाई बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंस है इसका? क्योंकि थ्रू बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी हम एक्सीडेंट को प्रिवेंशन पे फोकस कर सकते हैं, एम्पावरमेंट एम्प्लॉइज का कर सकते हैं, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आए, व्हाट इज द बिहेवियर देयर एंड व्हाट इज बिहेवियर हियर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉजेस, किसी भी एक्सीडेंट का हम रूट कॉज पे जा सकते हैं, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। हम वर्कर्स के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, कंप्लायंस एंड रेपुटेशन भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना बना सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स थ्रू, so we can say that behavior based safety is important for any organization, and through this we can fulfill these requirements। now discuss कि behavior based safety कैसे करते हैं। बेसिकली बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी को हम 4 स्टेप्स में करते हैं। पहले स्टेप्स में हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, सेकेंड स्टेप्स में एनालिसिस करते हैं, तीसरे स्टेप में हम हस्तक्षेप करते हैं, चौथे स्टेप में हम उसको फीडबैक देते हैं और कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए हम उसको सुझाव देते हैं। सो पहले स्टेप्स में हम ऑब्जर्व
जो पहला स्टेप्स है दैट इज ऑब्जर्वेशंस। हम ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्क प्लेस पे क्या अनसेफ बिहेवियर और कंडीशंस है। सेकेंड स्टेप्स में हम एनालिसिस करते हैं कि उस ऑब्जर्व बिहेवियर और कंडीशंस में क्यों ये अनसेफ बिहेवियर और कंडीशंस हो रहा है, या वर्क प्लेस पे ऐसा क्यों कर रहा है वर्कर, और क्या फैक्टर हैं करने के जो जिससे ये हमारा वर्क प्लेस पे जो वर्क है वो अनसेफ हो रहा है। थर्ड स्टेप में हम उसको रोकते हैं और उसको मॉडिफाई करवाते हैं, उसके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करवाते हैं, चेंज करवाते हैं, और जिससे कि वर्क प्लेस क्या हो जाए, सेफ हो जाए। एंड फोर्थ स्टेप में हम उसको फीडबैक देते हैं कि आप अनसेफ तरीके से, अनसेफ बिहेवियर से काम कर रहे थे, सो देयर इज चांस कि उसमें आपको एक्सीडेंट हो, कोई नियर मिस हो, कोई एक्सीडेंट हो। लेकिन जब आपने उसमें चेंज किया, अपने बिहेवियर को पॉजिटिव किया, सेफ किया, सो आप सेफ्टी को, प्रोटोकॉल सेफ्टी को फुलफिल कर रहे हैं और आप सेफ हो गए, वर्क प्लेस आपका सेफ हो गया और एक्सीडेंट के चांसेस खत्म हो गए, और फाइनली एक सेफ्टी कल्चर क्या हो गया, यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो गया। सो दीज आर द फोर स्टेप्स थ्रू विच हम वर्क प्लेस पे बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। नाउ कम टू द बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होगा? अगर आप कहें कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी आप कर लेंगे और हम कर लेंगे, सेफ्टी डिपार्टमेंट कर लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी इज ए कमिटमेंट फ्रॉम सेफ्टी लीडरशिप। एक लीडरशिप का कमिटमेंट है, दैट शुड कम फ्रॉम टॉप। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी एंड जो सेफ्टी लीडरशिप पे मोर डिटेल्स आप सेफ्टी लीडरशिप के में जानना चाहें तो हमारा एक ऑलरेडी इस पे वीडियो है, उसको आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आप उसमें जा सकते हैं कि कैसे सेफ्टी लीडरशिप का कमिटमेंट है सेफ्टी के लिए। अगर हमने से बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी फिगर आउट कर लिया, उसका क्या अनसेफ बिहेवियर है उसको फिगर आउट कर लिया, देन उसको कैसे इंप्रूव करेंगे? देयर इज अ नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की जरूरत है। अगेन, identifications of critical behaviors. There is a need some critical things in the organization that is not easy to figure out and implement. There should be the observations and data collections, feedback and coaching, recognition and rewards should be there, continuous improvement, communication and participation, integration with existing systems, evaluation and measurements. These are the implementation techniques. In behavior-based safety, there is a one model named as AVC model. So AVC model क्या है? Through AVC model हम वर्क प्लेस पर बिहेवियर पैटर्न को पहचान करके उनको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को समझ के हम वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। जो एवीसी मॉडल है, ए स्टैंड फॉर एंटीसीडेंट, बी स्टैंड फॉर बिहेवियर, सी स्टैंड फॉर कॉन्सिक्वेंस। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें कि अगर हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंस को फोकस करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को रिइंफोर्समेंट करके वर्क प्लेस पे सेफ्टी कल्चर को डेवलप कर सकती है, एक्सीडेंट को रोक सकती है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि हमारा पीयर प्रेशर है, वर्कलोड है, ट्रेनिंग नहीं है, सुपरविजन नहीं है, सो इसके साथ साथ क्या है, बिहेवियर क्या है वर्कर्स का? अगर उसने सेफ्टी हेलमेट नहीं पहनना, उसको सेफ्टी रूल को फुलफिल नहीं किया, सो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी, हेड इंजरी होगी। सो अगर हम एवीसी मॉडल में के थ्रू अगर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए अगर बिहेवियर पैटर्न को चेंज करें, रेनफोर्समेंट करें, सेफ बिहेवियर को प्रैक्टिस में लाएं, सो वर्क प्लेस पे इंजरीज को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है, और वर्क प्लेस पे सेफ्टी कल्चर को डेवलप किया जा सकता है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि थ्रू बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी हम वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं और सेफ्टी कल्चर को डेवलप कर सकते हैं।
अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है वो होलिस्टिक एंड प्रोएक्टिव अप्रोच है सेफ्टी मैनेजमेंट के थ्रू। इसमें जो इम्प्लाई है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है सेफ्टी इनिशिएटिव्स के लिए। थ्रू दिस हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी का क्या ट्रेंड है, क्या बिहेवियर है, क्या पैटर्न है और कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने हैं सेफ्टी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। थ्रू बिहेवियर्स बेस्ड सेफ्टी हम कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस को फुलफिल कर सकते हैं, एज वेल एज हम ऑर्गेनाइजेशन की रिपुटेशन को भी बढ़ा सकते हैं। हम बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के थ्रू सेफ्टी कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। हम वर्क प्लेस पे रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं और सेफ इन्वायरमेंट बना सकते हैं। थ्रू सो हम ये कह सकते हैं कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा टेक्निक है, तरीका है, जिससे हम वर्क प्लेस पे इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस को अवॉइड करते हुए सेफ्टी कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ देयर आर एनी कमेंट्स और फीडबैक आप हमें ईमेल करिए। वी विल हैप्पी टू डिस्कस with your comments and feedback. Thank you so much.